प्रभु नित्यानंद हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो क्लास शुरू होने के पहले मैं एक चीज बताता हूँ जो मेरे को बहुत मेरा जो सिस्टर है वो अभी कैंसर पेशेंट है। कैंसर मीन्स उसका टोटल कीमोथेरेपी जो हुआ 44 एक कीमोथेरेपी। डॉक्टर के पास ऐसा कुछ इलाज नहीं है और बाकी कुछ इलाज नहीं है। बॉडी का पेन मीन्स अनबियरेबल। डॉक्टर बोल रहा है कि अच्छा, और एक बात है, आपको लास्ट वीक में हम लोग बताया था ना, जो माता जी के लिए आप लोग प्रेयर किया था, अनुसुईया माता जी, सी लेफ्ट हर बॉडी लेकिन बहुत ग्लोरियस वे में। और ये सब देखे ना, मैं पिक्चर भेजेंगे। मृत्यु के पहले प्रभु पूरा हाथ हाथ में नाम का माला। कृष्ण का जितना प्रोमिसेस है गीता में, एक भी प्रॉमिस मिथ्या नहीं है। अच्छा, अभी मेरा सिस्टर का जो बात है, उसको सारे अंग जो है ना, वो नीचे वाला दिया, अभी सोया है। उसको इधर उधर पलटने के लिए किसी का जरूरत है सब। अच्छा, अभी ये स्थिति में बॉडी में कुछ भी नहीं है, खाने में होल डे में थोड़ा सा, लेकिन उसके साथ अगर फोन में उसका एक ही प्रेयर है कि भगवान मेरे को कम से कम गला और मुंह रख दो ताकि मैं इतना पेमेंट भगवान ने दिया है। फोन करने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा ये इसके साथ बात कर रहा है। कैन यू इमेजिन? आपको लगेगा नहीं ये 44 कीमोथेरेपी। डॉक्टर डॉक्टर बोल रहे अभी भी जिंदा है आपका माँ। बेटा को हमारे भांजे को बोलता है। तो दैट मीन्स कृष्णा जो प्रॉमिस करता है ना प्रभु। और अभी मेरा सिस्टर क्या बोल रहा है सुनिए। बोल रहा है कि और उन्होंने बोला कि मेरे को अभी भगवान से एक ही मिनती है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा, ताकि मैं भगवान का नाम कर सकूं। और तुम लोग इसको, मैं बहुत गलत किया, तुम लोग इसको गवाना मत। और जो पेन के साथ भगवान का नाम करते हैं ना, तो मैं तो हम लोगों को एक ही कामना होना चाहिए। और हम लोग टोटली हमारा ईच मोमेंट सब कुछ हम लोग कृष्ण का जो कृपा के ऊपर बल के, गुरु कृष्ण का। अभी जो खड़ा है ना प्रभु, ये जो खड़ा है, अभी हम लोग खड़ा है, इसके लिए कृष्ण को कितना थैंक यू देना है। हॉस्पिटल में जाए लाइन लगा के, यंग यंग लड़का हाथ हिला नहीं सकता है। और भगवान ने भगवत गीता में बोल भी दिया है कि बलोम बलवतम उसमें सारे जीव का शक्ति कौन सा है, उसमें मतलब कृष्ण बोले मैं देने वाला हूँ। खाना, जो खाना खाते हैं, इधर में जाते हैं, उसके बाद उसको पकाने का काम क्या करता है, कौन करता है? कोई फिल्म स्टार करता है, कोई प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, कोई बॉलीवुड क्रिकेट स्टार कर सकता है। लेकिन हमारा हालत देखिए, पूजा किसको करता है हीरो बोल के? इन लोगों को। कल ही हम लोग वो इधर में उड़ीसा ग्रुप में क्लास में बोल रहा था कि मान लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर हम लोग सोचेंगे कि दुनिया का जिन लोगों को हम लोग लगता है, हम लोग को लगता नहीं, अगर बड़ा मान लीजिए कोई अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खींचते हैं, उसको कितना वो एकदम ड्राइंग रूम में रखेगा। ये सब नो, अगर मान लीजिए कोई भी अगर बड़ा आदमी है, उसके साथ फोटो खींच के हम लोग को प्राउड लगता है। लेकिन ये सारे लोगों को इकट्ठा कीजिए, दुनिया में जितना कंट्री है सबका प्रेसिडेंट को ले लीजिए, जितना आर्मी चीफ है, बड़ा पोजीशन है, ये सब नो, सबको एक साथ में ले लीजिए, एक रूम दे दीजिए कि सारे हॉलीवुड बॉलीवुड के हीरो हीरोइन को ले लीजिए जो एकदम फॉर्म में है, जिसका सौंदर्य देख के एकदम न्यूज़पेपर सब जगह इन लोगों का ही छवि है, ये सब नो। हाँ, सबको एक साथ में लेके एक रूम में बोलिए कि आप लोगों जितना दिन चाहे टाइम ले लो, एक गेहूं का क्या, एक चावल का दाना लेके बाहर आओ। कोई कर सकता है? सब लोग अगर पूरा दिमाग लगा के, हाँ, और ऐसा चावल बाएं हाथ का खेल कृष्ण के लिए हाथी को खिला रहा है, हम लोग को खिला रहा है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि मेरा अरबाब का सैलरी से मैं चलता हूँ। वो तो कागज है प्रभु, अरबाब क्या दे सकता है? कागज दे सकता है।
तो दैट मीन्स हम लोग ये समझना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी भगवान कितना दयालु। तो ये अच्छा, मैं एक बार चेक कर लें प्रभु, ये 1 मिनट उसको दीजिए, पार्टिसिपेंट देखता हूँ कि वो लोग ज्वाइन किया कि नहीं। और कनेक्टेड है ना? ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैतन्य भागवत। किसको याद है कहाँ तक पढ़ा था हम लोग? हाँ, हरिदास ठाकुर को जो 22 बाजार में बेत्रघात हुआ, साथ साथ में पढ़ेंगे और साथ साथ में अभी अच्छा जो लास्ट क्लास में आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा था हरिदास ठाकुर का, जो लीला थोड़ा याद है? देखिए जब जेल का बंदी लोग हाँ, जेल का बंदी लोग देख के क्या किया उन लोगों ने? चरण में चरण में देखने के बाद क्या हुआ? हरिदास ठाकुर का चरण दर्शन करने के बाद उसका क्या हुआ? परिणाम परिणाम उच्चारण। आप सोचिए, जस्ट दिमाग लगा के हम लोग कितना साल में हरिनाम जप कर रहे हैं, करेक्ट? कृष्ण प्रेम आया अभी तक? आया नहीं है। इन लोग कैदी था, दीक्षा लिया अभी तक नहीं। हरिनाम का बारे में कुछ पता है नहीं। देखिए फिर उसका, और ये प्रभु जी माता जी जो ऑनलाइन में है, ये जो ये जो सिम्टम है, मतलब एक वैष्णव का जो जो भजन में हम लोग गाते हैं ना, गंगारो परोश हुईले पहुंचाते पावन। पहले गंगा में जाना है, फिर नहाएंगे तो फिर आप पवित्र होंगे। उसके पहले होगा मैं गंगा गंगा बोलेंगे, थोड़ा स्वीकृति मिलेगा, लेकिन पवित्र होगा, जाना पड़ेगा वहां तक। दर्शने पवित्र करो से तुम्हारो गुण। वो बंदी लोग क्या हरिदास का चरण दर्शन किया है। तो मतलब हम लोगों को ऐसा आंख खुल के देखना चाहिए, जैसा शिल प्रभुपाद को हिज होलीनेस जय पताका महाराज शिल प्रभुपाद का जितना हमारा इस्कॉन गुरु पर्व है, कोई सन्यासी ब्रह्मचारी है तो सबको दर्शन करने मात्र से हम लोग पवित्र होते हैं। अच्छा, अभी जहां से पढ़ेंगे तो आप मेरे को थोड़ा याद दिला दीजिए कि हम लोग यहाँ पढ़ लिया है। अच्छा, खंड खंड হয় देह যদি যায় प्राण, बोला था हम लोग, उधर से चालू करते हैं। तो जो मुस्लिम जो अच्छा, 2 कैरेक्टर था, कोई बोल सकता है किसके पास लेके गया हरिदास ठाकुर को? हाँ, मुलुकपति। और जो लोकल जो पंचायत वाला है उसका नाम क्या था? काजी। अभी मुलुकपति, लेकिन मुलुकपति वो अच्छा है, लेकिन काजी बहुत बदमाश है। मुलुकपति ने उसके ऊपर जो हरिदास ठाकुर को बार बार समझा रहे, तुम एक काम करो, तुम सब कुछ करो, क्योंकि उसको हरिदास को मारने का कोई उसका इरादा नहीं है। तुम अभी भी सोच लो, तुम थोड़ा केवल हरिनाम बंद कर दो, क्योंकि तुम मुस्लिम में जन्म हो, तुमको मालूम है एक मुस्लिम बनने के लिए कितना तपस्या करना। हम लोग जो है मुस्लिम परिवार में वो तो सबसे बड़ा है, और हम लोग हिंदू को देख के उस दिन खाना नहीं खाते हैं, और तुम ऐसा मुस्लिम होते हुए भी ऐसा हिंदू क्यों ऐसा इतना अच्छा चीज छोड़ रहे हो? किसको बोल रहे हैं? मुलुकपति काजी को। तो लास्ट में लेकिन काजी लोग जो उधर में खड़ा है ना, उसको एक ही दिमाग में है कि इसको बस मुलुकपति के पास आया केवल उसका फॉर्मेलिटी के लिए। तो लेकिन मुलुकपति का प्रॉब्लम क्या है, सारे काजी लोग अगर बोलेगा वो भी ना नहीं कर सकते। तो लास्ट टाइम मुलुकपति कोशिश कर रहे हैं हरिदास को समझाने के लिए, किसको मालूम है ये लोग हरिदास को मार देगा, तो बोल रहा है कि पुनो, साथ साथ में बोलिए, पुनो मते बोल, पुनो बोले मुलुकेर पति आरे भाई, पुनो दोबारा बोलता है मुलुकपति, अरे भाई, किसको भाई बोल रहा है? हरिदास ठाकुर। আপনার শাস্ত্র বলো তবে চিন্তা নাই। आप जिस मुस्लिम कुल में, मुस्लिम कुल का कुरान बोलो तो आपका कोई चिंता नहीं है, हरिनाम मत बोलो। हाँ, ये बोल रहा है। अभी हरिदास क्या बोल रहा है? हरि
অন্যতা করিবে শাস্তি সব কাজী গণে। अगर तुम ये नहीं करोगे तो जो काजी का जो लोग है ना आपको मार देगा, शास्ति देगा। বলিবাও পাছে আর লঘু হইবা কেনে। এবার হরিদাস কি এখন বলে? হরিদাস বলেন যে করানো ঈশ্বরে, তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে। इधर में देखिए हरिदास ठाकुर कितना फेथ है कृष्ण के ऊपर। और ये फेथ वो बोल रहा है कि काजी लोग मार देगा, तो हरिदास बोल रहा है अरे काजी लोग क्या करेगा, कृष्ण जो करेगा वही होगा। हाँ, क्या बोल रहा है कि जे कुरान ईश्वर है ताहा बोई, आप लोगों ने ताहा बोई इसके अलावा और दूसरा कोई, तो मैं डरता नहीं हूँ काजी लोगों को कि जो करेगा वो कृष्ण करेगा। ये सुनो, भगवत गीता में कृष्ण बोलता है कि जो जितना काम होता है सारे में अप्रूवल है प्रभु जी माता जी। हम लोग को जब भक्ति पकड़ लिया ना, हम लोगों को अगर ये विश्वास आ जाएगा हमारा लाइफ में जो हो रहा है उसका नीचे किसका साइन है, कृष्ण का साइन है। और वो जो हो रहा है मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ये अच्छा हो रहा है। किसको ऐसा ऐसा लगता है बताइए? मान लीजिए इतना सुनने के बाद काली नौकरी चला गया, उसको लगेगा आपको ये अच्छा हो रहा है हमारे लिए? इस हाँ, अच्छा लगेगा तो भगवान किया था, और भगवान के ऊपर विश्वास था इसलिए। अरे प्रभु जी बोल रहे हैं अच्छा लगे, आप किसको अच्छा लगे? पूरा बात समझ लीजिए, समझा? ये हम लोग भक्ति में जुड़े हैं, ये सुनो। कृष्ण का सुबह उठ के 16 माला जप कर रहा है, प्रसाद ले रहा है, अभी गड़बड़ हो रहा है लाइफ में। एक्सपेक्टेशन क्या है? भक्ति में हूँ, नौकरी ठीक रहेगा, हेल्थ ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा कभी होता है कि हम लोग सोच सकते हैं कि नहीं इसके पीछे कुछ भलाई है। गुरुदास ठाकुर बोल रहा है कोई मुश्किल नहीं है, अगर जो कराएगा उसका नीचे किसका साइन है? कृष्ण का साइन। वो इसलिए तो 10वीं दिन नवंबर में लास्ट नंबर में जो बातें हैं समस्त भक्त भगवान दीपाना महिमा संबंध प्रदेश का लास्ट में तुम विश्वास नहीं तो हम लोग इसलिए कर। हाँ, तो अच्छा एक श्लोक अभी याद कर लीजिए, लास्ट में आज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, 11 स्कंद का 7वां अध्याय का 37 नंबर श्लोक, 11 कैंटो 7 चैप्टर 37 नंबर वर्स। ये एकदम लाइफ चेंजिंग वर्स, जीवन को, भक्त का जीवन के लिए एकदम। 11 स्कंद का 7वां अध्याय का 37 नंबर का वर्स, वो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक साल में ना। अभी हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, 7वें शब्द हो रहे हैं, খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যদি যায় প্রাণ, তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি नाम। तो मतलब जब बोला कि काजी लोग तुमको मार देगा अगर तुम नहीं बोलोगे, तो हरिदास ठाकुर बोल रहे जो कराता है कौन कराता है? ईश्वर। और इसके बाद भी अगर आपको लगेगा काजी लोग अगर काट काट के मेरे को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तब भी मैं बदन में हरि नाम नहीं छोड़े। अभी मेरा आपसे सवाल है, ये श्लोक को सुन के हम लोगों का क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना चाहिए? कोई एक बताइए। प्रभु ये जब श्लोक सुना है तो मेरे को, मैं मेरा लाइफ में अगर ये होगा मैं ये करेंगे। एक एक एग्जांपल कोई बता सकता है? हाथ उठाइए। कि ये जो इधर में एक शिक्षा दिया है ना हरिदास ठाकुर, तो ये शिक्षा के अगेंस्ट में हमारा जीवन में हम लोगों को तो ऐसा कोई काटने वाला ऐसा नहीं है, अभी ऐसा स्थिति तो आया नहीं, लेकिन हम लोगों का प्रैक्टिकल इसको कैसे लागू, क्योंकि हम लोग भक्ति में जो सुनेंगे उसको लागू करने का कोशिश करेंगे तो कौन प्रसन्न होगा? भगवान। और ये हमारा भागवतों में बोला है कि जो सुनेंगे, ये एक श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलिए, श्रीन्नतो श्रद्धया नित्यम। भागवतम बोल रहा है कि श्रीन्नत मतलब सुनना है, कैसे सुनना है? श्रद्धा के साथ। और
हफ्ते में एक बार, नित्य नित्यम श्रीन्नतो श्रद्धया नित्यम। उसके बाद क्या करना है, भागवतम बोल रहा है, गृणीतश्च सचेष्टितः। उसको लाइफ में लागू करने के लिए फाइट करना पड़ेगा। सचेष्ट, चेष्टा मतलब सुना है ना, चेष्टा करना पड़ेगा। किसको, दूसरे को गुरुदेव कर देगा नहीं, आपको करना है। सचेष्टित मतलब किसका चेष्टा है, खुद का। क्या चेष्टा करना है, गृणीतश्च, वो जो बोला गया उसको लाइफ में ग्रहण करना है। ज्यादातर वो स्टेप में ही हम लोगों का क्रॉस लग जाता है। ये सुनो, हम लोग कितना सुनते हैं, पर एक बार भी सोचता है कि अरे हम लोग, अच्छा प्रभु प्रभु कौन बोलेगा। अभी जो ये जो हमारा कान में इंफॉर्मेशन आ रहा है, देखिए हम लोगों को एक तो दिल से बताइए, इस दिल से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोगों को कोई भी प्रश्न आता है, मैं अगर सुना भी नहीं प्लीज में बोल देते हैं ये सुनो, क्योंकि वो डिफॉल्ट आंसर है। हाँ, अगर ये मैं क्वेश्चन करेंगे आप सब लोग बोले देंगे कृष्ण, ऐसे नहीं, दिल लगा के बताइए। अभी जो हमारा कान में ये सब न्यूज आ रहा है, गुरुदास का लीला, क्या करना चाहिए, इसका आयोजक कौन है, और गुरुदेव किसके द्वारा प्रेरित होकर कर रहा है, तो भगवान का हमारे उम्मीद है। अरे आज इसको मैं ये शिक्षा देता हूँ, किसी के द्वारा से, जूम के द्वारा, गुरु महाराज का लेक्चर के द्वारा। ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को वाराणसी में, हर जीव के लिए भगवान इतना दयालु है, पहले खुद को शास्त्रों का रूप से विस्तार करता है। कौन, कृष्ण। बोलता कि माया मुग्ध, बोलिए माया मुग्ध जीवेर नाही को शत कृष्ण ज्ञान। हमारे पास कृष्ण का कितना कैसा है, कितना सुंदर है, इसका ज्ञान कुछ है। अतएव कृष्ण कृपाए कोइला, बोलिए अतएव कृपाए कोइला, वेद पुराण। ये भगवत गीता भागवतम ने कौन किया, फिर कृष्ण ने। किसके लिए किया, क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान देने के लिए। तो भगवान उसका कोशिश देखिए, प्रभु भगवान हम लोग को उसका धाम में लेके जाने के लिए उसका कोशिश देखिए। खुद ने पुस्तक किया, जब पुस्तक पढ़ के समझाने के लिए वैष्णव को भेजा, गुरु महाराज को भेजा, उसके बाद अंदर में परमात्मा रूप में बोल रहा है कि जैसा हम लोग, कैसा पेशेंट है प्रभु, मान लीजिए एक पेशेंट है जिसका हाथ पैर कुछ भी नहीं चल रहा है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो कितना लोगों को पकड़ना है, एक लोग पकड़ में होगा, हाथ ऐसा गिर जाएगा। तो भगवान ने एक 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 ये शास्त्र दिया है, वो एक हाथ है, गुरुदेव एक हाथ है, परमात्मा और एक हाथ है, वैष्णव संघ और एक हाथ है। इतना हाथ लेके भगवान पकड़ के हम लोग को धाम में लेके जाने का कोशिश कर रहा है। फिर भी हम लोग को लगता है भगवान का इतना करुणा है। देखिए नामोट्ट में इतना सर एसोसिएशन है, विग्रह का रूम में है, विग्रह का रूम में आ गया ताकि हम लोग उसका चरण तुलसी देखे उधर में जा सकते हैं। तो कृपा का हाथ कितना है, बहुत है। अभी हरिदास ठाकुर क्या लास्ट बोला, खंड खंड है देह यदि चाहे। मेरा क्या क्वेश्चन था आप लोगों को, इससे आप लोग बताइए कि ये सुनने के बाद मैं लाइफ में इसमें लागू करेंगे। एक एग्जांपल दे दीजिए। कैसे भी प्रतिकूल स्थिति हो, हाँ, हम सीरियसली अटेंटिवली चैंटिंग करेंगे, 16 राउंड्स करेंगे ही करेंगे। हरि बोल, प्रभु जी ने बोल, जितना भी स्थिति हो तब याद आ जाएगा, अरे हरिदास ठाकुर काट काट के पीस कर देगा, फिर भी हरिनाम छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, मेरे को तो कोई काट काट कर पीस कर रहा है, अभी मेरा तो थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, मैं को क्यों बोलूं, अभी रहने दीजिए, कल करेंगे। हाँ, ये शिक्षा हम लोग फिर उस भागवतम में बोला, क्या बोला है, श्रीन्नतो श्रद्धा है नित्यम, रोज सुनना है, और गृणीतश्च सचेष्टित। अगर ऐसा हम लोग केवल चेष्टा करने के लिए, अगर भगवान इतना खुशी हो जाएंगे, तो भगवान दूसरा लाइन में बोलिए, काले न नाति दीर्घे न। काल मतलब क्या है, ना होती दीर्घ मतलब है लंबा, ना होती दीर्घ, लंबा टाइम ऐसा भक्त को लगेगा नहीं।
भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में खुद आ जाएंगे। तो पहला लाइन क्या था, ये सुनना तो रोज अच्छी तरह से सुनना है, सुनने के बाद जो शिक्षा मिलेगा उसको जीवन में लागू करने के लिए जो परिश्रम करेगा, तो भगवान बोल रहा है ऐसा भक्त को ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इधर में हमारे लिए काम फिर ये श्लोक में क्या है, क्या करेंगे, नंबर 1 क्या करेंगे, जब भी प्रवचन होगा उसको कैसे सुनने का, एकदम ध्यान से। हाँ 2 स्टेप है। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप अपने जीवन में लागू करना। उसके लिए लागू करना। भगवान बोला, क्या बोला, ख्याल, कोशिश, उसमें 100 मार्क देंगे आपको। लागू करना हिम्मत हमारा नहीं है, लागू तो वो करवा देगा आपको। तो अगर कोशिश करेंगे तो क्या, ना होती दीर्घ न, ज्यादा टाइम इसमें टाइम नहीं लाएगा। भगवान विशते हृदय, ये भागवतम में लिखा है प्रभु, ये बात कभी गलत हो सकता है? कौन बोल रहा है ये भागवतम, कौन बोलेगा? भगवान। लेकिन कौन सा रूप में भागवतम किसका मुख से निकला हुआ है? व्यासदेव तो लिखा है, और बोला कौन है? सुखदेव। कहाँ पे बोल रहा है? और उधर में जो बोल रहा है, सुन रहा है कौन? सुन रहा है कौन? पृथ्वी का राजा सुन रहा है। भगवान ने लिखा है, सुखदेव गोस्वामी परम वैष्णव है, और बैठा है कौन? ऑडियंस कौन है? उसके अंदर में क्या क्या कौन कौन है? नारद मुनि कौन है? प्रहलाद, ध्रुव, मृगाड़ी, सबका गुरुदेव है। ऐसा जाएगा में बोला हुआ बाद में कोई गलती हो सकता है? तो फिर हम लोग को एक भी समझ में आ रहा है ना, पृथ्वी का राजा सुन रहा है, भगवान खुद व्यासदेव का रूप में लिखा है, सुखदेव गोस्वामी परम निर्मल सर्व वैष्णव में बोल रहा है, और नारद मुनि बैठ के सुन रहा है। केवल नारद, असित, देवल, सब मुनि ऋषि केवल। तो ये जो फोरम है, ये छोटा छोटा जगह है ये जहाँ पे बोला गया है, और गंगा का तीर में किस में कमी है, ये बातों में दम रहेगा। ये कोई न्यूज़पेपर में छापा हुआ बानी है, तो इसके ऊपर कितना इज्जत करना चाहिए ये सुनो। और भगवान तो बोल ही दिया है, जब बोला कि भगवान आप तो जा रहा है, भगवान ने कहाँ पे शरीर छोड़ा है, बोलिए? जो प्रभास क्षेत्र में भगवान इधर से चला गया ना, एक बैग तीर मारा था, उसके बाद क्वेश्चन है, भगवान आप चला गया, दुनिया का क्या होगा? भगवान क्या बोला था, मैं भागवतम रख के जा रहा हूँ। तो इसका इज्जत मतलब भागवतम, आप लोग आरती क्यों करते हैं कि भागवतम और भगवान कोई? तो इधर में अगर ये बोला है, केवल फिर भगवान हृदय में जगाने के लिए कि क्या क्या करना पड़ेगा, कोई बताइए? अभी ये सुना है, हमारा भगवान हृदय में जागेगा कब? हाँ, कैसे सुनना है? 2 स्टेप, जहाँ पे भी बैठ के सुनना है। लेकिन बीच में कौन आ जाता है प्रभु? वो खा रहा है हम लोग को। ये माइंड ही हमारा, ये दिस सेम माइंड हम लोगों को कुत्ता बिल्ली का शरीर में घुमाएगा। ये हाथ उठ रहा है, हाथ उठ रहा है मेरा, ये क्या है? ये उठ रहा है, इसका जान है कुछ? लेकिन उठ तो रहा है। किसका बॉल पे उठ रहा है? हाथ का बॉल पे। ये है हमारा माइंड, इसमें कोई जान, आपको मालूम है माइंड के कोई जान नहीं है। जो हमको घुमा रहा है 84 लाख जोनी में, उसका कोई वो जड़ है। बोलिए बोलिए, नायम जनो में सुख दुख हेतु, सुख दुख हमारा जो जितना परेशानी है, कष्ट है, 84 लाख जोनी में घुमाना है, ये कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है। ये दुनिया में बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है कि बोला आप ऐसा बोल रहे हैं। काल मैं नामक में रहता हूँ, मेरे को इतना गाली मिला है एक दूसरा भक्त से, मेरा मन दुख में भर गया है कि मैं बोल सकता हूँ। हम जहाँ पे जाता है तो कभी किसी को दूसरा भक्त से कुछ दुख मिला है तो हाथ उठाइए। दूसरा भक्त से 2 हाथ उठाइए। लगता है क्या है कि भक्तों ने मेरे को दुख दिया। भागवतम बोल रहे नहीं, गड़बड़।
नायम जनों में एक व्यक्ति, जन मतलब लोग, एक व्यक्ति का हिम्मत नहीं है किसी को दुख देने का। अच्छा, अगेन ये कहाँ पे बोला गया है, कौन बोल रहा है ये बात? लिखा कौन है? भगवान। बोला कौन है? परम वैष्णव सुखदेव गोस्वामी। सुन कौन रहा है? ये कभी गलत हो सकता है? लेकिन इसको गलत हम लोग सोच सकता है? हम लोग अभी कितने बार दुखी हो जाता है ये सुनना। भागवतम बोल रहा है नायम जनों में सुख दुख हेतु एक भी व्यक्ति तुम्हारा दुख का कारण नहीं है। लास्ट में बोलते है परम कारण कौन है? मन। काल्प्रिट अंदर में बैठा है, बाहर में नहीं है। नायम जनों में सुख दुख हेतु। प्रभु आप बोल रहे हैं कि दूसरा कोई कारण नहीं है, लेकिन लगता तो है। अच्छा, हो सकता है प्रभु कोई देवता मेरे को दुख दे रहा है, सोनी मेरा ठीक नहीं है, दिखाना पड़ेगा एक बार सोनी में भी पूजा दे देते। ठीक है, इधर में गौर निताई के सेवा, ऐसा बहुत भक्त लोग जाते हैं ना, उसमें क्या मुश्किल है, देवता ही है। लेकिन कॉन्फिडेंस अभी किसके ऊपर आ गया? भागवतम बोल रहे गड़बड़ मत करो, सोनी भी तुम्हारा कोई देवता, तुम्हारा कोई कारण नहीं है। नौ देवता। अच्छा, हो सकता है आत्मा। आत्मा मतलब हमारा शरीर। अच्छा, मेरा ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, यही शायद मेरा दुख का कारण है। डॉक्टर ने बोल दिया ये माना है, ये माना है, और मैं देखा शुगर रोगी ज्यादा दिन बांचता नहीं है, तो फिर मेरा दुख का कारण ये है। भागवतम बोल रहे हैं। अच्छा, भागवतम जब नो बोल रहा है उसमें नो में हम लोग को नो मिलाना चाहिए, नहीं तो डाउट करना चाहिए। हाँ, कि जोर से ना देवता आत्मा। अच्छा, लगता है कोई ग्रह इसका रीजन है। बृहस्पति डाउन है। किसका किसका बृहस्पति डाउन है? लगता है कि पैसा कम इसीलिए है। भागवतम बोल रहा है नो, नो देवतात्मा ग्रह। अच्छा, अभी पता चला। मेरे को लग रहा है मेरा कर्म पिछले जन्म में और बचपन में भी बहुत गड़बड़ किया है, ये कर्म के कारण में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। दुख, चलो दुख का कारण कौन कौन नहीं है? कोई व्यक्ति नहीं है, ऑफिस का बॉस अरबाब नहीं है, बेटा नहीं है। किसी को लगता है कि बेटा, प्रभु वो आजकल मोबाइल का चक्कर में मेरा बेटा इतना बिगड़ गया, इसलिए मेरा बहुत दुख है, जॉब में नहीं कंसंट्रेट कर पाता हूँ। भागवत बोल रहे गड़बड़ उधर में नहीं है। तो जनों में देवता आत्मा ग्रह कर्म नहीं, तुम्हारा कर्म तुम्हारा दुख का कारण नहीं, तो फिर क्या है? अच्छा, काल मतलब, हाँ, मैं बचपन में मैं दिखाया था, एक ज्योतिष बोला था आप जब 18 क्रॉस करेंगे, नहीं तो आप जब 40 क्रॉस कर आपका टाइम अच्छा आएगा, ऐसा बोलता नहीं है काल। भागवतम बोल रहा है कि काल भी तुम्हारा का कारण, कारण क्या है? बोलिए। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काल नुहि परम कारण मनंती। परम कारण एकमात्र कारण है तुम्हारा माइंड। थाला हमारा दुख का कारण कौन है? कौन कहाँ पे बैठा है? बाहर में, इधर में। और वो क्या है? उसको उसको जाना है कुछ? जब शरीर चला जाएगा, मन का कोई एक मुर्दा व्यक्ति का मन होता है कुछ? जिंदा था इसीलिए। तो अभी अब मेरा सवाल है, आप बोल सकते हैं प्रभु क्या 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 क्यों मूल कारण है? बताइए क्यों मूल कारण है? क्योंकि जब नाम हट्ट में आपको कोई डांट रहा है, मतलब उसका नीचे अगर मन ठीक काम करेगा, बोलेगा अरे ये कृष्ण वो भक्त के द्वारा तुमको बोल रहा है सुधारने के लिए, वो हेल्प कर रहा है मेरा भगवान, मेरे को मालूम है ये डांट आप नहीं दे रहा है, वो तो काठपुतला है। अच्छा, कौन कौन मानता है वो काठपुतला है जो बोला? इसका पीछे नीचे भगवान कौन कौन मानता है दिल से? तब हाथ उठाएंगे। अगर मानता है नहीं प्रभु वो तो वही बोला है, इसका पीछे भगवान का कोई नहीं है, दिल से बताइए।
और जो श्लोक नंबर आपने लिख लिया ना, उधर में ये लिखा है, उधर में बोला गया है, भगवान बोल रहे हैं। को कहाँ पे बोल रहा है? कौन सा नदी का तीर में? वक्ता कौन है? लिखा कौन है? व्यासदेव कौन है? और सुन कौन रहा है? उसके अंदर में कौन कौन है? वो जगह में कोई गड़बड़ हो सकता है कुछ? तो उधर में अगर कोई भक्त अगर सुंदर जप करके अपराध नहीं करके गाड़ी आगे लगाएगा ना, तो दिमाग में कृष्ण ये बुद्धि देगा कि ये भगवान का योजना है, इसीलिए ये भक्त मेरे को और भी सीरियस होने के लिए बोल रहा है, ये मेरा भलाई करने के लिए बोल रहा है। ये श्लोक भी याद करवा देगा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण स्थिति विस्तृति कौन देता है? कृष्ण रेडी है देने के लिए, लेकिन हम लोग रेडी नहीं है। वही घटना जो आपको दुख दे रहा है, वही आपका आनंद का स्रोत बन जाएगा। देखिए, परीक्षित महाराज को गाली मिला, ये सुनो, किससे गाली मिला है? पृथ्वी का राजा है उन्होंने। हाँ, उन्होंने क्या क्या गाली दिया आपको मालूम है? परीक्षित महाराज कौन दिया है गाली? हाँ, उसका उम्र कितना है? 12-13 साल का बच्चा। एक छोटा सा लड़का किसको गाली दे रहा है? राजा को। हम लोग पृथ्वी का राजा है, वो हजम कर रहा है। वो उसको उसका नाम ही नहीं लिया कि इस सिंह ने मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया, मैं एक राजा था और मेरा राजत्व तो एक नाइट में 7 दिन में मेरा शरीर चला जाएगा। वो बोला नहीं है, और ये भी बोला नहीं है भगवान आपने मेरा। एक बार परीक्षित को भगवान ने बचाया था, कहाँ पे बचाया था? अभी परीक्षित तो बोल सकते थे आपने मातृगर्भ में बचाया, अभी 7 दिन में मरेंगे, अभी बचा दीजिए। बोला नहीं है। क्यों बोला नहीं है? कोई बोल सकता है? क्योंकि भगवान को इतना प्यार करता है, इतना कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर कि भगवान ये जो मेरे लिए कर रहे हैं ना, अगर वो खुद आके उस टाइम में बचाया था और वो आएगा, वो हमारे लिए अच्छा है, तो कोई तो योजना है। क्या प्लान था भगवान का? परीक्षित महाराज का साथ देके क्या प्लान था? भागवतम हम लोगों को निकालने के लिए भागवतम उधर से आया है, वो क्राइसिस से। ये सुनो, तो क्राइसिस मतलब हम एक भक्त का जीवन में क्राइसिस जो है ना प्रभु, ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भगवान को अगर किस्ती मत करना है, कहाँ पे करना है? जब सब ठीक ठाक चलेगा। जब सब लोगों ने किस्ती मत कब किया? जब क्राइसिस। द्रौपदी मिला भगवान को कब? जब क्राइसिस में। परीक्षित महाराज भगवान को तुष्ट किया कहाँ पे? क्राइसिस में। लेकिन हम लोगों को लगता है भक्ति कर रहे हैं, क्राइसिस उल्टा 180 डिग्री उल्टा। ये सुनो, किसको किसको क्राइसिस चाहिए? बोलिए, हाथ उठाइए। हाँ, अभी तो सबको चाहिए। अरे वो तो अपने आप आएगा, आपको मांगने का क्या जरूरत है? एक बार सुनिए, हिज होलीनेस भक्ति रसम में तो महाराज क्लास दे रहा है, कुंती महारानी का वो प्रार्थना। कुंती महारानी बोलता है ना, विपदो संतुता सत, बोलिए। कुंती महारानी का किसके साथ सामने प्रार्थना कर रहा है? सीन क्या है? कृष्ण कौन है? कुंती महारानी का भाई पोप। हाँ, और जब कहाँ पे ये हाथ जोड़कर कृष्ण को बोल रहे हैं? कहाँ पे? जब सब विजय प्राप्त हो गया, अभी द्वारका में वापस जा रहे हैं, सब लोग कृष्ण को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बहुत दिन से, जैसे हमारा घर में जब रिलेटिव आता है ना, और 2 दिन रुक जाओ, ऐसा आजकल तो कम होता है, पहले ज्यादा होता था। तो अगर कृष्ण आपका रिलेटिव होगा, आप समझ में आ रहा है आपको कितना इच्छा करेगा उसको नहीं छोड़ने के लिए। वो स्थिति में कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं, और उधर में बोल रहे कि विपद संतुता सत्सत, हे कृष्ण, हम लोग को ज्यादा जो विपद था ना, तुम थे वो अच्छा है। अभी राजा बना के चल जा रहा हो, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब क्यों क्यों मांग रहा है विपद? हाँ, दूसरा लाइन में बोलते, बोलिए, विपदो संतुता सत्सत तत्र तत्र जगद्गुरु। उधर में जगद्गुरु कौन है? जगद्गुरु कृष्ण। जहाँ पे विपद है, कृष्ण मेरे को मालूम पड़ गया, आप वहां पे हो। तो कोई अगर डांट मिलेगा कोई भक्त से, वो विपद है कि नहीं? थोड़ा बहुत। तो उधर में तत्र तत्र
उधर में ही कृष्ण बैठा है वो सिचुएशन में, जहाँ पे बोलेगा प्रभु आप जैसा कोई भक्त नहीं, उधर में कृष्ण नहीं है। तो नहीं तो कुंती महारानी तो ये मांगते थे सुख, वो तो सुख नहीं मांगा, क्या मांगा? विपद चाहिए जहाँ पे है। क्योंकि अच्छा कुंती महारानी का भागवतों में ये बोल रहा है अगेन, ये बात कहाँ पे बोला जाता है, जाएगा कहाँ पे है ये जो कुंती महारानी की प्रार्थना? कृष्ण जा रहे हैं। कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी। कहाँ पे बोल रहा है? सुन कौन रहा है? पृथ्वी का राजा। तो ये गड़बड़ हो सकता है? मांग रहा है तत्र तत्र जगत गुरु, और आप वहां पे विराजमान है जहाँ पे प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, और आपको जब देखते हैं कोई, बोलिए विपद संतुता विपद मत दीजिए भगवान। कौन मांग रहा है? अच्छा लास्ट लाइन में बोलता है जहाँ पे विपद है भवतो दर्शनम जत सैत, बोलिए भगवत मतलब आपका दर्शन होता है विपद के अंदर में। ऐसा किसी का अनुभव है विपद में भगवान का ज्यादा दर्शन होता है? इसका कि सुख में ज्यादातर भगवान का दर्शन होता है, नहीं तो विपद में। कुंती महारानी तो बोल रहे विपद में आपका दर्शन में ज्यादा होता है, और आपको देखने के बाद ये जन्म मृत्यु को और देखना नहीं पड़ेगा। तो कुंती महारानी का क्या लॉजिक है? भगवान मेरे को विपद दीजिए, विपद के अंदर में आपको देखने को मिलता है, आपका चरण कमल जो देख लेगा उसको और ये दुनिया का जन्म मृत्यु देखना नहीं पड़ेगा। तो वो क्लास के बाद एक भक्त बोला हिज होलीनेस भक्ति रसमित महाराज को, महाराज फिर हम लोगों की ऐसा कुंती महारानी जैसे भगवान के बाजू में खड़ा होकर पूछना चाहिए भगवान मेरे को क्या दे दो? बोलते नहीं, वो कुंती महारानी झेल सकता है, तुम नहीं पड़ोगे, तुम्हारे पास जो अपने आप आ रहा है उसको ही झेलो। समझ में आ रहा है ना? मांगने के लिए थोड़ा हिम्मत उतना ताकत तुम्हारे पास अपने आप आएगा। दुनिया में प्रॉब्लम आने के लिए किसी को इनवाइट देना पड़ेगा? वो तो एकदम लाइन लगा के खड़ा है, उसको ही अगर झेल लोगे तो बहुत हो जाएगा, कृष्ण हैप्पी हो जाएगा। और उसका अंदर में भी कृष्ण। तो इधर में अच्छा एक्चुअली एक जगह में दूसरा जगह से जा रहा है, तो अभी फिर ये क्या बोला हरिदास ठाकुर, क्या बोला? खंड खंड है देह। तो हम लोगों को जब मान लीजिए लग रहा है कि नाम में मोती नहीं है, तो ऐसा वैष्णव को हे हरिदास ठाकुर आपको काट काट के बोल रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं आपका थोड़ा कृपा मेरे को, मेरा थोड़ा सा सर दर्द है, मन नहीं लग रहा है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये सुन लो, ये गृणीत सचेष्टित तो ये सुन लो। अगर गृणीत सचेष्टित करेगा ग्रहण जीवन में, ये तो ग्रहण करना ही है ना प्रभु। तो भगवान विशते विधि ना होती दीर्घ, ज्यादा टाइम ऐसा भक्त को तो हमारे लिए क्या है, सुनना है और उसको जीवन में लागू करने के लिए बस कोशिश करना है। तो टाइम कितना होगा? 15 मिनट। हम लोग एक ही लाइन में है। अच्छा ये जब मूलपोती ने सुना, ये हरिदास क्या बोला? खंड खंड है देह শুনিয়া তাহান বাক্য মুলুকের পতি জিজ্ঞাসিল এবে কি করিবা ইহা প্রতি। काजी लोगों को बोल रहा है अभी क्या करें, ये तो ये बात बोल रहा है। आप लोगों को लगता है काजी लोग क्या बोलेगा? अभी क्या बोलेगा? सुनिए क्या बोल रहा है। काजी बोले 22 बाजारे बेड़ी मारी, सब काजी एक साथ में बोल रहा है कि इसको 22 बाजार में बेड़ी मारना है। प्राण लहो आर किचु विचार ना चारी, हम लोग देख लेंगे, बस 22 बाजार में इसको मारेंगे जब तक उसका प्राण नहीं जाता है। ये 22 बार ये सुनिए, 22 बाजारे मारी ले जो दीजिए
তবে জানি জ্ঞানী সব সাচ্চা কথা কহে। अगर 22 बाजार में वेद मारने के बाद भी अगर इसको प्राण नहीं जाता है, इधर में बोला जाता है कि अगर तगड़ा तगड़ा लोग को 2-3 बाजार में मारेगा तो मर जाएगा, और ये 22 बाजार के मारने के बाद अगर इसका प्राण रहेगा तो इसको हम लोग मानेंगे ये सच्चा पीड़ है। बाइक सकले डाकी तर्ज करी कहे। बाइक को बुलाया, जो मारने वाला लोगों को बुलाया, आ जाओ अभी तुरंत। कौन लोग बुलाया? इमो तो मारी भी जानो प्राण नहीं रहे। इतना इसको मारो, मारते मारते इसका प्राण नहीं रहना चाहिए, काजी का निर्देश है। और हरिदास ठाकुर उधर में एकदम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम। आप लोग क्या लगता है 4 बजे हरिनाम करना मुश्किल है? तो नहीं तो ऐसा स्थिति में हरिनाम करना मुश्किल, जो पोजीशन में हरिदास ठाकुर खड़ा है 4 बजे करना। जवन হইয়া যেই হিন্দুয়ানি করে, अनंत হইলে শেষে এ পাপ হইতে তরে। काजी लोग बोल रहा है कि इतना जौवन कुल अच्छा है, मुस्लिम कुल, उसके बाद जो हिंदू के पास जाके हिंदू धर्म करता है वो इतना पाप होता है कि ये 22 बाजार मारने से उसका प्रायश्चित्त होगा। समझ में आ रहा है? 22 बाजार मारने से उसका प्रायश्चित, क्योंकि ये उसका जो मुस्लिम कुल में जन्म लिया है, इतना बड़ा कुल है, ये छोड़ के एक नीच हिंदू जाति में जाके उसका हरिनाम ले रहा है। इसमें जो उसका पाप हुआ, ये 22 बाजार में अगर बेत्राघात होगा तो वो पाप का प्रायश्चित्त तो कौन बोल रहा है? ये काजी लोग। हाँ, उसके बाद मरने के बाद इसका पाप जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बहुत गड़बड़ किया है। পাপীর বচনে সেই পাপী আজ্ঞা দিল, দুষ্টগণে আসি হরি দাসেরে ধরিল। पाप ये जो काजी लोग बोला, अभी क्या करे, मुलुकपति ने उसके ऊपर मोहर लगा दिया। चलो आप जो बोला है ऐसे ही। मुलुकपति का मिल गया, अभी पाइक आ गया, अभी काम शुरू। বাজারে বাজারে সব বেড়ি দুষ্ট গণে, मारे से निर्जीव करी महाक्रोध मुने। क्रोध के साथ आंख लाल करके गाली दे रहा है मुख में, और इसको 22 बाजार में एक बाजार से घसीट के किसको लेके जा रहा है? मारते मारते। कृष्ण कृष्ण शरण करें हरिदास, रामानंदे देह दुख ना হয় प्रकाश। उनके कृष्ण कृष्ण बोलने से हरिदास का इतना नाम आनंद हो रहा है। ये नाम आनंद का संकेत महाप्रभु ने कहाँ पे दिया? आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम। देखिए, मेडिसिन में कोई गड़बड़ है? जो मेडिसिन हम लोग ले रहा है उसका ब्रांड दूसरा कंपनी का है, हरिनाम नहीं प्रभु, ये हरिनाम ग्लासको का है, वो सिप्ला का है, उसमें ज्यादा तेज है। ऐसा है क्या? मेडिसिन सेम है, डॉक्टर सेम है। हमारे लिए डॉक्टर कौन है? चैतन्य महाप्रभु। सेम मेडिसिन में उसके ऊपर वो असर काम कर रहा है। कौन सा? नाम आनंद इतना हो रहा है, बोल रहा है कि 22 बाजार का जो बेत्राघात, उसको बिल्कुल दुख नहीं हो रहा है। देखी हरिदास देहे अत्यंत प्रहार, सुजन सकल दुख भावे न अपार। आपका अंदर में किसका किसका दुख हो रहा है? हरिदास का ये कहानी सुन के, ये पिटाई में, अगर इधर में बैठ के पढ़ के हम लोग को दुख होगा, आप सोचिए उधर में जो खड़ा है उन लोगों को कितना दुख होगा। सब लोग इतना दुख हो रहा है, तो उन लोग वो बोल रहा है कि কেহ বলে উচ্ছন্ন হইবে সর্বরাজ্য, সে নিমিত্ত সুজনের करे হেন कार्य। अभी बाकी लोग बोल रहे हैं हरिदास के ऊपर अभी लगा आँच,
भगवान ने सब कुछ तच-नच कर देगा, भगवान क्रोधित हो जाएगा। हाँ, हुआ भी है ऐसा, आपको मालूम है? वो दूसरा लीला में है, चैतन्य चरितामृत में। जब ऐसा प्रहार हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु, वो तो सबका अंदर में है। अगर हम लोग को खराब लग रहा है, चैतन्य महाप्रभु कितना कष्ट होगा। लेकिन हमारा हाथ में पावर नहीं है, लेकिन महाप्रभु का हाथ में पावर है कि नहीं? कितना पावर है? तुरंत है, उसके ऊपर किसी का पावर है? नहीं है। इसलिए महाप्रभु उधर में आ गया, हाथ में क्या लेके? सुदर्शन। सबको काट देगा। लेकिन महाप्रभु आके जब हरिदास की तरफ देखा, ये सब महाप्रभु का लीला में खुद महाप्रभु, हरिदास तुमको जब 22 बाजार में मार रहा था, मेरे से नहीं रहा गया, मैं उधर में मेरा सुदर्शन चक्र को लेके गया, लेकिन मैं जब तुम्हारा आंखों में वो सब मारने वाला के प्रति इतना करुणा देखा, तुम्हारा करुणा शक्ति हमारा सुदर्शन का शक्ति को हरा दिया। एक वैष्णव का करुणा शक्ति किससे बड़ा होता है? अगर कोई वैष्णव, एक्चुअली प्रभु जी, हम लोग को जो हरिनाम हो रहा है इसके बल पे हो रहा है। अगर मान लीजिए हम जो नाम कर रहे हैं, किस लिए? हमारा ताकत कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हमारा गुरुदेव प्रार्थना कर रहा है डेली, उसका शक्ति में भगवान का भी शक्ति। अगर भगवान तो देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, हम लोग डेली, उसका अगर इच्छा हो गया कि इसको नाम नहीं शक्ति देंगे, लेकिन प्रार्थना कौन कर रहा है? उसका बल पे हमारा। तो अभी इधर में विराम देंगे क्योंकि लंबा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जय श्री वैष्णव ठाकुर हरिदास ठाकुर की जय, गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरु प्रेमानंदे हरे।